एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। स्पोर्ट्स से वैसे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बेटन कप का संबंध किस खेल से है? बेटन कप का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी। ठीक है, बेटन कप का संबंध जो है वो हॉकी से है। इसके अलावे अगर आपसे और हॉकी के सवाल पूछ ले कि मतलब हॉकी में और कौन कौन से इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज हैं, तो आपको याद रखना है। एक है रंगा स्वामी, रंगा स्वामी ट्रॉफी। मेरी राइटिंग उतनी अभी अच्छी है नहीं क्योंकि मुझे आदत है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को आप इग्नोर करेंगे। सेकंड है आगा खां ट्रॉफी। तीसरा इम्पोर्टेंट है बेगम बेगम रसूल ट्रॉफी, ठीक है। तो ये 4 ट्रॉफीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो कि हॉकी में है। बेटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप और बेगम रसूल कप या फिर ट्रॉफीज। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं जो कि हॉकी से है। इसके लिए आप एक ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, और ट्रिक ये है कि जैसे मान लो कि आप किसी को बीट करने जा रहे हो, मतलब मारने जा रहे हो, ठीक है। हॉकी लेकर के आप किसी को बीट करने जा रहे हो, तो बीट से आपका हो जाएगा बेटन कप, ठीक है। उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ किसी को मारने जा रहे हो, मतलब 4-5 दोस्त हैं आप, उसमें आप सबसे आगे आगे चल रहे हैं। ऐसे आप स्टोरी रिलेट करेंगे तो आगे से आपका हो जाएगा आगा खा कप, ठीक है, आगा खा कप। उसके अब जब आपने किसी को पीटा यानी कि बीट किया, तो उसको खून से वो रंगा रंग एकदम हो गया। रंगा रंग मतलब उस खून से रंग रंग उसका लाल हो गया, तो रंगा से हो जाएगा रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप या ट्रॉफी, ठीक है। तो आप किसी को बीट करने जा रहे हैं, उससे बेटन कप आपको याद हो जाएगा। आगे आगे चल रहे हैं आप, तो उससे आगे से हो जाएगा आगा खा कप। और आपने किसी को पीटा तो खून तो निकलेगा, तो उससे वो रंगा रंग हो गया, मतलब उसका कलर जो है लाल हो गया, तो रंगा से हो जाएगा रंगा स्वामी कप। देखिए क्यों, हॉकी बेसिकली हॉकी से हम लोग लड़ाई झगड़े में हॉकी का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये ट्रिक आपके काम आ सकता है। बहुत बढ़िया ट्रिक नहीं है, लेकिन आप इसको यूज करो तो आपका काम बन सकता है, ठीक है। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डूरंड कप की, तो डूरंड कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से है, ठीक है। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल के कुछ और इम्पोर्टेंट कप हैं या फिर ट्रॉफीज हैं जो एग्जाम में आपसे पूछता है, तो जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो फुटबॉल में एक इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका रोवर्स कप, रोवर्स कप या फिर ट्रॉफी, ठीक है। सेकंड है जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो है मरडेका कप, मरडेका कप, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो ट्रॉफीज है वो है संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। थोड़ी सी राइटिंग अच्छी है नहीं तो आप थोड़ा उसको इग्नोर ही करेंगे, ठीक है। रोबर्ट्स कप, मरडेका कप और संतोष ट्रॉफी, और इसके अलावा डूरंड कप। तो ये 4 ऐसी ट्रॉफीज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको यहाँ से देखने को बार बार मिलती हैं। इसके अलावा जो फीफा का वर्ल्ड कप है या फिर ये जो लीग्स वगैरह होती है, इंडिया में बात करें फुटबॉल में, तो एक लीग है ISL, इंडियन सुपर लीग, ठीक है। तो कभी कभी ये भी देखने को मिलता है एग्जाम्स में कि पूछ लेता है कि ISL किस खेल से संबंधित है। ISL भी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो इतनी पॉइंट्स जो फुटबॉल में आपको पता होना चाहिए कि फुटबॉल की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं उसमें है, ठीक है। इसका कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे पास कोई खास ट्रिक है नहीं, लेकिन एक ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे कि क्रिकेट में तो अपने पास एक बढ़िया टीम है, ठीक है। तो मान लो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है तो हम लोग तो खुश होते हैं कि हाँ भाई क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, हम लोग जीतेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी अभी आने वाली है, तो क्रिकेट में अपना स्कोप है। लेकिन बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल वाली जो टीम है ना, वो हमारी क्वालिफाई नहीं कर पाती है, मतलब वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोते हैं ना, रोवर्स। तो रोने से रोवर्स को आप रिलेट कर पाते हैं कि रोवर्स कप जैसे आपने देखा, आपको याद आएगा क्या हम लोग रो क्यों रहे हैं। तो हम लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि फुटबॉल में अपनी कोई टीम नहीं है जो वर्ल्ड कप खेल सके, फीफा का वर्ल्ड कप खेल सके, ठीक है।
तो ऐसे आप रोवर्स कप को फुटबॉल से रिलेट कर सकते हैं। डूरंट कप फुटबॉल की काफ़ी मतलब शायद शायद नहीं, एशिया की सबसे पुरानी टूर्नामेंट है, ठीक है। 1888 में डूरंट कप की शुरुआत होती है। तो आपसे पूछ लेता है कि ओल्डेस्ट ट्रॉफीज अगर एशिया में, तो डूरंट कप है फुटबॉल में। मर्डेका कप का कोई ट्रिक है नहीं। हाँ, संतोष ट्रॉफी हम लोग मतलब अर्जेंटीना को सपोर्ट करके जो है वो संतोष कर लेते, सेटिस्फाइड हो जाते, क्योंकि अपनी टीम तो है नहीं, तो मेसी की वजह से हम लोग अर्जेंटीना को सपोर्ट करके सेटिस्फाइड हो लेते हैं, तो इसलिए संतोष ट्रॉफी भी हम फुटबॉल से रिलेट कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी ट्रिक है नहीं अपने पास, फिर भी अगर आप ट्रिक रखो तो क्या है कि रोना से, फुटबॉल में अच्छी टीम नहीं है तो रो रहे हैं, तो उससे आप रोवर्स कप याद रख सकते हैं। संतोष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मतलब मेसी को सपोर्ट करके, अर्जेंटीना को सपोर्ट करके अपना संतुष्टि बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ट्रॉफीज है जो हमने अभी पढ़ा? डूरंट कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप और आईएसएल। इतनी इंपॉर्टेंस है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रोवर्स कप की, तो अभी हमने पढ़ा था कि रोवर्स कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से है, ठीक है। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो रोवर्स कप का संबंध है फुटबॉल से। कैसा याद किया था हमने कि कोई अच्छी टीम है नहीं अपनी, तो रोना आएगा सो आप रोवर्स कप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं जान रहा हूँ बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है, लेकिन इसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या तो रिपीट हो गया ना। चौथा क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी की, तो रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है ना वो क्रिकेट से है, ठीक है। काफ़ी आम है, लेकिन इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है क्रिकेट में वो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक है ईरानी ट्रॉफी, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए दिलीप ट्रॉफी, वो भी जो है इम्पोर्टेंट है और क्रिकेट से ही है। इसके अलावा एक और है जो आपको पता होना चाहिए, वो है देवधर ट्रॉफी, और एक है सी के नायडू ट्रॉफी। तो इतनी ट्रॉफीज है जो कि इंडिया के अंदर मतलब घरेलू सीरीज होती है, सब मतलब इंडिया में ही होती है, इंटरनेशनल नहीं है, ठीक है। ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और सी के नायडू ट्रॉफी। इसके अलावा आईपीएल तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं। क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, वो भी आपको पता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात कर लें कि बीसीसीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि नारंग कप का संबंध किस खेल से है। फ्रेंड्स, बात करें अगर हम नारंग कप की, तो नारंग कप का जो संबंध है ना वो बैडमिंटन से है, ठीक है। किससे है? बैडमिंटन से है। देखिए, इसके लिए जो ट्रिक है ना वो आप क्या यूज कर सकते हैं कि आप मान लीजिए कि बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है। तो बैडमिंटन का जो कॉर्क होता है ना, जो आई थिंक पता नहीं शायद स्पेलिंग भी गलत हो, जो कॉर्क होता है ना, सटल कलर होता है ना, वो सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। तो उसमें कोई कलर तो होता नहीं है, तो वो होता है नारंग, उसमें रंग नहीं होता। तो ऐसे आप नारंग याद कर सकते हैं। और उसकी एक और इम्पोर्टेंट ट्रॉफी है चड्ढा कप। क्या है? चड्ढा कप। तो इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए ना कि आपका जो कॉर्क है कहीं छपरे पे या फिर पेड़ पे या फिर किसी चीज पे अटक गया, तो उस पर आपको चढ़ करके निकालना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि कोई पेड़ है, उस पर आपका कॉर्क जो है ना वो फंस गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पर चढ़ना पड़ेगा और इसे निकालना पड़ेगा कॉर्क को। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि चड्ढा कप, और बिल्कुल भी कोई कलर नहीं होता, सफेद होता है, तो नारंग मतलब कोई भी रंग ना हो, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो याद हो जाएगा आपको नारंग और चड्ढा कप, ठीक है। नारंग कप और चड्ढा कप, ये दोनों जो कप है ये बैडमिंटन से है आपको, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक का क्या मतलब है ना कि आपको बस थोड़ी याद आ जाए, ज्यादा कुछ ट्रिक में ही फंसेंगे तो फंसे रह जाएंगे आप कि ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो आपको बस क्लिक कर जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, बात करें राइडर कप की,
तो राइडर कप का जो संबंध है ना वो गोल्फ से है, ठीक है। किससे है? गोल्फ से है। गोल्फ की कुछ और इम्पोर्टेंट कप है या फिर ट्रॉफीज है जो बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे एक है वॉकर कप। क्या है? वॉकर कप। वॉकर कप, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रिंस ऑफ वेल्स कप। प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ठीक है। तो वॉकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप और राइडर कप, ये 3 ट्रॉफीज है जो कि गोल्फ से है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज आपको अगर याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं आप। अगर आपने देखा होगा कभी गोल्फ खेलते हुए किसी को, तो देखा होगा कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब क्राउड व्राउड तो होता नहीं है, तो लोग दूर काफी बॉल मार देते हैं, फिर वहां तक गाड़ी पर बैठ करके जाते हैं। देखा है ना? तो गाड़ी पर राइड करते हुए जाएंगे या फिर वॉक करते हुए जाएंगे, क्योंकि बॉल के पास जाना होता है आपको। और ये काफी अमीर लोगों की गेम है, काफी महंगी गेम है। उसके जो ट्रिक जो जिससे आप खेलते हैं, जो स्टिक होती है, वो करीब 1.5 लाख के आसपास की आती है, ठीक है। तो उसको प्रिंस लोग ही खेलते हैं, मतलब जो अमीर लोग होते हैं वही खेलते हैं, ठीक है। ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप, वॉक करते हुए जाएंगे बॉल के पास तो वॉकर कप, और गाड़ी से जाएंगे तो राइड करते हुए तो राइडर कप। ये तीनों कप जो है वो गोल्फ से हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजार कप का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें एजार कप की, तो इसका जो संबंध है वो है पोलो से। किस खेल से है? ऑप्शन ए पोलो, ठीक है। इसके अलावे जो और एक इम्पॉर्टेंट है जो कभी कभी पूछता है वो है क्लासिक कप। वैसे तो ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है कि एजार कप आप पोलो याद रखें, लेकिन और एक याद रख सकते हैं तो क्लासिक कप आप याद रख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको है पोलो से। आप पोलो में अगर खेलने वाले प्लेयर्स पूछ ले कि कितने प्लेयर्स पोलो गेम खेलते हैं, तो है 4। मैंने बता दिया ऐसे ही कुछ खास, मतलब नेक्स्ट वीडियो तो खैर उसी पे अपना रहने वाला है कि किस गेम में कितने प्लेयर्स खेलते हैं। तो यहाँ पे याद आया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स बात करें राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी की, तो ये संबंधित है नेशनल गेम्स से, ठीक है। जो भी टीम नेशनल गेम्स में सबसे ज्यादा मतलब सबसे बढ़िया प्रदर्शन करती है, फिर जो भी प्लेयर्स सबसे ज्यादा मतलब अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसे राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। नेशनल गेम्स की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है ना वो 1940 में हुई थी, और 2024 में 37th नेशनल गेम्स हुआ था। और इस बार जो है 38th नेशनल गेम 2025 में होने वाला है, जनवरी में ही। आई थिंक 28 और 29 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, और इस बार जो है ये उत्तराखंड में होने वाला है। तो ये भी आप याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में आप जरूर पढ़ेंगे इसके बारे में। तो नेशनल गेम्स में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी दी जाती है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना कप का संबंध किस खेल से है? फ्रेंड्स बात करें चाइना कप की, तो चाइना कप का जो संबंध है ना वो जिम्नास्टिक से है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं जो ज्यादा चर्चा की जाए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबेर कप का संबंध किस खेल से है? फ्रेंड्स बैडमिंटन में ना 2 ट्रॉफी शायद मैंने बताना भूल गया था मैं पहले। ये बैडमिंटन की है, चीज याद रखिएगा, ठीक है। सारे ऑप्शंस गलत हैं। बैडमिंटन में उबेर कप और एक है थॉमस कप, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उबेर कप जो है ना वो वुमेन्स की चैंपियनशिप है, ठीक है। और थॉमस कप मेंस में होता है, ठीक है। ये दोनों जो टूर्नामेंट है उबेर और थॉमस दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड है। उबेर जो है महिलाओं की है और थॉमस मेंस की है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये शायद रह गया था तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? फ्रेंड्स बात करें अगर हम डर्बी कप की, तो जो डर्बी कप का संबंध है वो है, सॉरी यहाँ पे फिर से सारे ऑप्शन ही गलत है। डर्बी कप का जो संबंध है ना वो हॉर्स रेसिंग से है, ठीक है। हॉर्स रेसिंग, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।